गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आफ्टर ऑल मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है शिमला टू रिवाल्सर। रिवाल्सर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मंडी। मैं रिवाल्सर क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, ये बातें अगर आपने पिछली वाली मेरी सीरीज़ देखी होगी तो आपको डेफिनेट पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो इस सीरीज़ में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बने रहिए, स्टे ट्यून। दोस्तों, ये वाली वीडियो एपिसोड का आखिरी सीरीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि पिछले वाले तीनों सीरीज़ आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, शायद आपको अच्छा लगेगा। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के, वो इसे एक मेला कहते हैं, सेचू का मेला। सारे काम काज को छोड़कर ये जो दिन होता है सेचू जिसे हम कहते हैं, ये एक लोसर का 10वां दिन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको लोसर साल में एक बार मनाया जाता है और लोसर को 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो कल 11वां दिन होगा। तो कल हम गुरु पद्म संभव जी के मंदिर के द्वार पे जो एक लंबा सा ध्वज लगा रहता है, जिसे हम थाचुक भी कहते हैं, तो वो कल उसका रिन्यू किया जाएगा। पुराने ध्वज को उतार कर नया ध्वज जो है चढ़ाया जाएगा। तो वो एक खास ही ओकेशन होता है। सो उसके बाद फिर इस मेले का समापन माना जाएगा। फाइनली सभी फ्लैग्स लगाए जा चुके हैं और अब समय आ चुका है कि ध्वज को उसी पोजीशन पे खड़ा किया जाए जैसा कि वो पहले था। सभी पूजा अर्चना हो जाने के बाद अब लोगों की भीड़ काफी कम हो चुकी थी। कुछ बुजुर्ग महिलाएं ही पवित्र ध्वज के यहाँ परिक्रमा करती हुई नजर आ रही थी। मैं उन खुशनसीबों में से एक हूँ जिनके नाम का फ्लैक्स इस पवित्र ध्वज पे लगाया जा चुका है, और अब समय आ चुका है कि मैं भी पवित्र ध्वज के यहाँ परिक्रमा करूँ, कुछ इच्छाएं करूँ, कुछ दुआएं मांगूं। पहले मैं सोच रहा था कि गुफा तक ट्रैक करूं या नहीं करूं। मैंने लंच किया, लंच करने के बाद एक चाय पी, थोड़ा सोचा, फिर मन में आया यार ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि कल मुझे वापस निकलना है अपने होम टाउन शिमला। सो इसे आज ही कंप्लीट करना शायद मेरे लिए बेटर रहेगा। तो चलो चलते हैं, अभी मंजिल काफ़ी दूर है। अभी नीचे मुझे एक आंटी मिली, उनसे पूछा मैंने कि आंटी जी, यहाँ तो घना जंगल है, इनमें कोई जानवर तो नहीं? तो आंटी जी ने कहा, बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जानवर नहीं होते। तो फिर हिम्मत बनी इस रूट से जाने का। जब जानवर ही नहीं होगा तो फिर डरना किस बात का। सो चला हुआ हूँ। ऊपर शायद मेन सड़क आ जाएगी जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है, वहाँ से मुझे सड़क होते हुए आगे जाना है। वो आगे से फिर मैं लूँगा शॉर्टकट। तो पहले पहुँचते हैं मेन सड़क पे। ऑल राइट, तो चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर एक शहर सा बना हुआ है, और शायद मैं पहला इंसान होना जिसने इस शहर पर रेस्ट किया है ट्रैक के दौरान। अदरवाइज ट्रैक का जो मेन रूट है वो वहाँ से होकर है, वहाँ से ऊपर। लेकिन मैं थोड़ा राइट साइड आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ से भी जो व्यू दिखता है नीचे का, रिवाल्सर का, वो दिखने लायक है। वो मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रह सकता। सो एक बार फिर से दिखा रहा हूँ ऊपर से नीचे की ओर रिवाल्सर वाला व्यू। वहाँ नीचे रह जाता है रिवाल्सर, और यहाँ से भी मुझे इस व्यू को जूम करके दिखाना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है। ये करते हैं हम इसे जूम। ये रहा रिवाल्सर, और अब हो जाते हैं वापस। खड़ी चढ़ाई वाला आधा सफ़र मैंने पार कर लिया है, आधा बाकी रह जाता है। तो पहले पी लेते हैं पानी, अपनी एनर्जी को थोड़ा बूस्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी में एनर्जी होना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है
ट्रैक के दौरान। तो खैर मैं तो भरपूर लंच कर आया और ऊपर जाके शायद देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि इतना चढ़ाई चढ़ने के बाद खाया पिया सब हजम हो जाता है। तो चलो चलते हैं ऊपर की ओर। अब मिलते हैं सीधा ऊपर गुफा के पास। तो चलते हैं अब यहाँ से थोड़ी और ऊपर, जहाँ पर गुरु पद्म संभव जी ने कई साल तक कहते हैं तब की है। तो शायद हो सकता है कि गुफा के अंदर कैमरा ले जाना मना हो, तो मैं अंदर शूट नहीं करूँगा। अगर परमिशन मुझे ना मिले तो परमिशन मुझे मिल गई है कि मैं अंदर कैमरा ले जा सकता हूँ। सो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पवित्र गुफा जहाँ पर कई साल तक गुरु पद्म संभव जी ने तप की है। यहाँ से अंदर स्टार्ट होता है गुफा। ओम भजर गुरु सीधे हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत ही पवित्र गुफा है। आप अपनी विश मांग सके, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर पॉज करता हूँ। साथ में ही है गुरुजी की अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी माता मंदरवा की प्रतिमा। माता मंदरवा को एक देवी स्वरूप माना गया है। माता मंदरवा मंडी के राजा हर्षिधर की बेटी थी। अगर आप जादू, जंत्र, तंत्र और मंत्र पे विश्वास रखते हैं, आपको लगता है कि किसी ने आपको कुछ कर दिया है, खिला दिया है, पिला दिया है, तो आप इसी तरह के स्थान पर आइए। जब ये फ्लैग आपके सर के ऊपर से यूं लहराएगी, तो आप पर किसी ने कुछ भी किया हो, सब चीज़ हट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि गुरु पद्म संभव जी के आगे कुछ भी नहीं चलता। तो सुबह का समय है और सारा सामान हमारा पैक हो चुका है यहाँ पर, और समय की सीमा होती है। जो इंसान जिस जगह पर जाता है वहाँ एक समय तक वो रुकता है और उसके बाद उसे आगे की ओर कुछ करना होता है। ज़िंदगी एक सफ़र है, उस सफ़र के दौरान कई लोगों से हमारी मुलाकात भी होती है और हर मुलाकात एक अनुभव दे जाता है ज़िंदगी में। सो इस रिवालसर की यात्रा के दौरान कई लोगों से मुलाकातें हुई और आपको देखा भी होगा और अच्छा भी लगा। सो माता श्री को मैं व्लॉग के दौरान कैमरे के सामने ज़्यादा ले नहीं पाया, क्योंकि वो इतना चल नहीं पाती है, इस करके वो कमरे में रही और बीच में उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। जैसा कि उम्र के दौरान सभी को हो जाता है, बीपी शुगर से हर कोई इंसान गुजरता है। सो उनके साथ भी कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है। जाते जाते मैं यहाँ का एक आखिरी परिक्रमा करना चाहूँगा, उसके बाद सामान पैक हो चुका है, फिर निकलता है यहाँ से वापस अपने होम टाउन शिमला की ओर। तो फाइनली आज आखिरी परिक्रमा किया जा रहा है। इसके बाद का जो परिक्रमा होगा वो होगा 2023 में। मैं गुरु पद्म संभव जी से दुआ करता हूँ, आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं यहाँ पर दोबारा आ सकूँ। सो आखिरी परिक्रमा के लिए निकला हूँ और इसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद सामान मेरा ऑलरेडी पैक है, तो वापस निकलेंगे अपने होम टाउन शिमला की ओर। यहाँ अचानक मैंने देखा एक महिला नतमस्तक होकर पवित्र झील के यहाँ परिक्रमा कर रही थी। इस तरह से परिक्रमा करना काफी मुश्किलों भरा होता है। इस तरह से परिक्रमा तभी किया जाता है जब आपकी कोई इच्छाएं या आपकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हो। तकरीबन सभी श्रद्धालुगण वापस लौट चुके हैं अपने घर की ओर। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि आज कुछ खाली खाली सा माहौल है, क्राउड ना के बराबर है आज। तो थोड़ी देर के बाद मैं भी चला जाऊंगा और उसके बाद ये शहर एक सुनसान सा गली बन जाएगा। जब मैं किसी शहर या किसी गांव जाता हूँ और जब वहाँ से वापस जाता हूँ अपने शहर की ओर, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल सा हो जाता है, मुश्किल सा हो जाता है। काफ़ी बुरा सा लगता है कि अब मैं जा रहा हूँ। बस यही मन में दुआ लिए जा रहा हूँ कि अगले साल फिर से यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हो, वो भी अपने माताश्री के साथ।
आज काफ़ी अजीब सा लग रहा है। पूरा ग्राउंड खाली है, सभी लोग वापस जा चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से लोग थक हार कर अपने अपने ग्रुप में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे। तो आज कोई भी नहीं है, सब वापस जा चुके हैं। बस मैं ही चला हुआ हूँ और मेरा भी शायद आज का ये आखिरी परिक्रमा है। तो इसके बाद मिलेंगे अगले साल इसी स्पॉट पर, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। सामान जैसा कि मैंने कहा कि पैक हो चुका है और सुबह का समय है, कुछ इस तरह से लग रहा है। परिक्रमा करते हुए मैं काफ़ी थक सा गया था और मुझे अब आराम की ज़रूरत थी। मैं जस्ट अभी लेटा ही था कि अचानक मुझे कुछ कुत्ते और उनके पिल्लों की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो काफ़ी कमज़ोर और भूखे थे। मुझे कुछ ना सूझा तो मैं उनके लिए 2 बोतल दूध की ले आया, जो कि आप देख रहे हैं। 2 बोतल दूध की मैं लाया था, सोचा इन डॉगियों को दे दूं। बेचारे प्यासे थे और कमज़ोर भी हैं। तो यहाँ माताश्री भी परिक्रमा कर रही है, आराम आराम से, धीरे धीरे। ओ अम्मा, दो हो गया अभी काफ़ी, अब चलते हैं। लेकिन माताजी आगे चलने को राजी नहीं थी, क्योंकि वो जब भी यहाँ पर आती हैं, इस एक पेड़ के आगे वो ज़रूर रुकती हैं। यहाँ पर वाइट कलर का स्कार्फ, जिसे हम खातक कहते हैं, उसे बांधते हैं और दुआएं मांगती है, इच्छाएं करती है। उनका मानना है कि इस पेड़ पे देवी देवताओं का वास है। तो फाइनली समय आ चुका है कि चेकआउट कर लेते हैं, अदरवाइज फिर चार्ज पड़ जाएगा, क्या फ़ायदा। और ये वाला जो रूम है ये मुझे पड़ा 1450 रुपये पर नाइट। तो मेरा ये राय है कि आपको जब कभी कहीं आप घूमने जाते हैं तो एसपी टूरिज्म के यहाँ पर भी ट्राई करें, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है इनका। तो चले आमा, तो माताश्री भी रेडी हो चुकी है, तो चलते हैं बाहर गाड़ी की तरफ। मैं देख सकते बोलो, तो बाहर गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी में जाकर बैग रख लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से वापस। देखते हैं अंदर शायद कुछ और चीज़ें रह गई हो, तो उसके बाद करते हैं कुछ वापस अपने शहर की ओर। कुछ रहा तो नहीं? ठीक है, चले। तो चलो चलते हैं एक बार फिर से। रिवाल्सर को कह देते हैं बाबा जी रिवाल्सर। मैंने इस सीरीज के दौरान मेन चीज़ों पर फोकस किया है। मार्केट प्लेस को मैंने कवर नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेली नीड्स की हर चीज़ें उपलब्ध हैं। जहाँ तक बात आ जाती है रूम्स की या ठहरने की, तो आप कहीं पर भी ठहर सकते हैं, क्योंकि होटल्स यहाँ पर बेशुमार हैं। अगर आपका बजट कम है, आप कम बजट ट्रैवलर हैं, तो आप गुरुद्वारा साहिब के यहाँ पर भी रुक सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। गुरु पदम संभव जी ने चाहा तो शायद फिर एक बार यहीं पर मुलाकात होगी।